फर्रुखाबाद में विकास की कुछ ऐसी बहार बही कि अधिकांश मोहल्लों की सूरत हाल ही बदल गई। इनमें कई तो मुस्लिम मोहल्ले हैं। जिन मुस्लिम मोहल्लों की पहचान गंदगी के ढेरों से होती थी, उन मुस्लिम मोहल्लों में अब साफ सुथरी पक्की सड़कें हैं। इन मोहल्लों में लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तरह तरह के व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये सब संभव किया है फर्रुखाबाद नगर विकास अभिकरण ने। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब मुस्लिम मोहल्लों की पहचान गंदगी के ढेरों, बदजाती नालियों और टूटे फूटे खड़ंजों से होती थी। दरवाजा कितना भी खूबसूरत बना हो, उसके सामने से नाली का बेतरतीब निकलना एक अलग पहचान बनी हुई थी। हालात बदलने के लिए कोशिशें हुई, पर स्थिति यश की तस बनी रही। ये स्थिति चुनावी मुद्दा तो बनती, पर नतीजे आने के बाद वादों के विवादों में खो जाती। लेकिन अब अगर इन मोहल्लों में तस्लीम ले जाना पड़े तो आप कहेंगे कि अब ना तो कहीं गंदगी है, ना टूटी बेतरतीब नालियां और ना गड्ढेदार सड़कें। यही नहीं, किसी को मुस्लिम मोहल्लों के अतीत के बारे में दी गई जानकारियों पर भरोसा भी नहीं होगा। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों के हालात जिस तरह बदले, उनमें कोई पुरानी स्थितियों के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई विटनेस टीम ने कई मोहल्लों में जाकर देखा तो हालात बदले बदले नजर आए। जो लोग अपने दरवाजे के सामने पेवर ब्रिज न होने से नाराज भी दिखे, उन्होंने भी कहा कि मेरी याददाश्त में ये सड़क पहली बार बनी है। हम जब शेख इनायत अली मोहल्ले में थे तब कुछ लोग ऐसा ही बोले। आइए सुनते हैं। कि पहले आदमी निकल नहीं पाता था, बारिश में इतनी परेशानी होती थी कि आदमी कैसे निकले, कीचड़ गंदगी इतनी होती थी कुछ पूछा। ये हम लोगों की उम्र में अब ये पहली मरतबा ये इस काम हुआ था और सड़क बनी है ये, और बहुत अच्छी बनी है। हम लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं है और बहुत जल्दी बनी है। तक जो स्थिति थी कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे, पानी भरा रहता था। यहाँ करीब 3-3 फुट पानी, 2-2 फुट, कहीं 1 फुट पानी जो पोजीशन थी। गड्ढे इतने थे, कोई रिश्ता नहीं आता था। अगर कोई मरीज हो जाए तो उसे इतनी दिक्कत हो जाती ले जाने में कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी हम लोग को। अब इससे बहुत ज़्यादा आराम मिली हम लोग को। इसके बनने से बहुत ज़्यादा आराम मिली, सुकून मिला, सारी तरफ सुकून मिला इसमें। हमारी उत्सुकता थी कि हम ये जाने कि मुस्लिम मोहल्लों की दीन दशा बदलने का काम कैसे संपन्न हुआ, तो खोजबीन शुरू हुई। सड़कों के लोकार्पण पत्रों ने हमें इनके सूत्र नगर विकास अभिकरण तक पहुंचाया। इनमें से अधिकांश सड़कों का निर्माण अल्पसंख्यक एवं दलित बस्ती योजना, मलिन बस्ती योजना और SC/ST योजना के तहत हुआ। बजरिया, खटकपुरा, छावनी, मौलवी बदन खां, भीकमपुरा, शेख इनायत अली समेत सभी मुस्लिम मोहल्लों में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़कों ने न केवल यहाँ के बासिंदों का जीवन बदल दिया, बल्कि मोहल्लों के आवागमन को भी सुलभ कर दिया। लोगों ने दुआएं देने का सिलसिला शुरू किया तो इस सूची में सबसे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माननीय नगर विकास मंत्री आजम खां, जिलाधिकारी माननीय पवन कुमार और अपर जिलाधिकारी माननीय आलोक सिंह के नाम आए। नगर विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी जेडे खान से हमने यही पूछा कि आपने जरूरतमंदों तक पहुंचने का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे दफ्तर की टीम तो थी, हमने बूथ और वार्ड स्तर के सपा नेताओं से भी सुझाव आमंत्रित किए और सरकारी योजनाएं उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जिन्हें इनकी आवश्यकता थी। आइए आप भी सुने क्या बता रहे हैं डूडा के पीओ साहब। देखिए, ये जो हमने बस्तियों का चयन किया है, तो इसमें हमारे जो विभाग के अवर अभियंता हैं उनका काफ़ी सहयोग रहा है, तथा हमारे जो इस वक्त मौजूदा सरकार के कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा हमको लिख के दिया गया था कि किन किन मोहल्लों में जो है 50-50 साल से कोई काम नहीं हुआ है। कई बार जो है जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया और उन्होंने आश्वासन दिए और कोई काम नहीं कराया। उनके कहने पर या उनके लिखित प्रार्थना पत्र पर मैं स्वयं भी जाके देखा, जैसे कि मोहल्ला भीकमपुरा है, मोहल्ला बदरिया है। मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे जो तमाम सड़कें कच्ची थी। मैंने खुद देखने के बाद फिर उनका सर्वे कराया, सर्वे करा के उसका परियोजना तैयार कराई, शासन को भेजी, तो हम स्वीकृत हो गई। इस योजना में हमारा सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे माननीय मंत्री जनाब आजम अली खान साहब का है, क्योंकि आजम खान साहब जो हैं उन्हीं की ये योजना लाई हुई है। और प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी, उन्हीं के
उस दिशा निर्देशों के अनुरूप इससे काम कराया जाए। मुस्लिम मोहल्लों के हालात बदलने के लिए अकेले सड़कें और नालियां ही नहीं बनी, यहाँ रहने वाले लोगों को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी मिला। हालांकि प्रशिक्षण में सभी जाति धर्म के युवा बेरोजगारों को व्यवसायिक दृष्टि से कुछ सीखने का बराबर से मौका मिला। जहां लड़कियों ने सिलाई कढ़ाई जैसे पारंपरिक हुनर सीखने में दिलचस्पी दिखाई, तो वहीं रूप सज्जा जैसे आधुनिक हुनर को जानने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियां आगे आईं। प्रशिक्षण लेने और देने वाली बालिकाओं के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिखा, जो बातचीत में उनके शब्दों में भी प्रस्फुटित हुआ। हम आपको भी सुनवाते हैं कि क्या कह रही हैं ये बालिकाएं। हाँ बताओ। अरुणा आसिफ अली डूडा वालों की तरफ से यहाँ पे जो सेंटर चल रहा है उसमें यहाँ पे लड़कियों को थ्रेडिंग सिखाया जा रहा है, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर स्टाइल, मेकअप, नेल आर्ट, इतना सब कुछ हम लड़कियों को सिखा रहे हैं ताकि वो अच्छे से सीख कर और अपना सेंटर खुद चला सके, आगे चल के अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम है उनका सपोर्ट कर सके। पटाखे बताए हैं, फिर लेजी डेजी, फिर बटन वॉल, फिर स्पाइडर वाली, ये सब। और क्या क्या सिखाया जाएगा? और तो काफ़ी है, अभी शीशा वर्क है और आज पिन वर्क भी बताई है, रिबिन वर्क भी हो गई है। नगर विकास सरकार ने रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना बनाई है। यह सब कुछ ठीक रहा तो रिक्शा चालकों को बैटरी चालित रिक्शों का मालिक बनाया जा सकेगा। डूडा ने बेरोजगारों को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया है। आइए नजर डालते हैं कि नगर विकास सर्वेक्षण शहर को बदलने के लिए और किन किन योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। गरीब आदमी है, 4-5 बाल बच्चे भी हैं, किराए पर साहब रहते हैं। आज कम से कम 10-15 साल हो गए साहब किराए पर रहते हुए। अब साहब रिक्शा मिल जाए तो अपना हो जाएगा, बच्चे भी पलेंगे, बच्चा भी बचेगा। 50 रुपये गाड़ी किराया पड़ता है, ये भी बचत होगी। अब आप लोगों की मान कृपा होगी। अगर क्या किराए का चला रहे हैं साहब, अब अगर खुद का हो जाए तो अच्छी बात है, मंजूरी होती भी नहीं भी होती, दोनों बातें हैं ना साहब, बच्चे पल जाएंगे। बढ़ा रहा है। IHSBP के तहत नवदिया में 72 और मोहम्मदाबाद में 132 मकान बनाए जा रहे हैं। इन्हें 31 मार्च 2014 तक पूरा होना है। शहर में 8.5 करोड़ की सड़कें और बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। शहर में 200 हैंडपंप और 525 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी जल्द शुरू होना है। शहर का यह कायाकल्प कुछ ही दिन में सबके सामने होगा। जहां हम समस्याओं के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुतले फूंकते हैं, वहीं सरकारी योजनाओं को उनके उचित हकदारों तक पहुंचाने वाले अधिकारियों की तारीफ और सम्मान भी होना चाहिए। आई विटनेस के लिए फरुखाबाद से अनिल वर्मा, शेखर की रिपोर्ट।